एक बार की बात है, हिस्परिंग वुड्स के छोटे से शहर में एक रहस्यमयी चमगादड़ के बारे में एक किंवदंती थी जो केवल अंधेरी रातों में ही उड़ता था। शहर के लोग इसे छाया कहते थे और इसका दिखना हमेशा अजीब और डरावनी घटनाओं के साथ मेल खाता था। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम, दोस्तों के एक समूह, मैक्स, लिली और बेन, ने छाया के रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। टॉर्च और रोमांच की भावना से लैस वे जंगल में चले गए, चमगादड़ को खोजने और उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, पेड़ उनके चारों ओर बंद होते गए और हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया। अचानक ऊपर से सरसराहट की आवाज आई। मैक्स ने अपनी टॉर्च ऊपर की ओर चमकाई और वहां वह था, छाया, अपने पंख फैलाए, आकाश में सुंदर ढंग से उड़ रही थी। वाह, ये असली है! लिली फुसफुसाई, उसकी आंखें विस्मय और डर से चौड़ी हो गई। चमगादड़ उनके ऊपर चक्कर लगा रहा था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। बेन, जो हमेशा बहादुर रहा है, ने सुझाव दिया कि वे उसका अनुसरण करें। दोस्त जंगल में तेजी से आगे बढ़े। गिरे हुए पत्तों के कालीन पर उनके कदमों की आवाज बमुश्किल आ रही थी। छाया उन्हें जंगल के किनारे एक पुरानी परित्यक्त हवेली में ले गई। हवेली ऐसी लग रही थी जैसे सालों से खाली पड़ी हो। इसकी दीवारों पर आइवी चढ़ी हुई थी और टूटी खिड़कियां काली आंखों की तरह घूर रही थीं। चमगादड़ नीचे छपटा और एक खिड़की से गायब हो गया। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? मैक्स ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। बेशक, बेन ने जवाब दिया, निडर लगने की कोशिश करते हुए, हालांकि उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। एक गहरी सांस के साथ उन्होंने चरमराते हुए दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। अंदर भी बाहर की तरह ही डरावना था। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं। जब वे हवेली की खोज कर रहे थे तो उन्होंने अजीबोगरीब आवाजें सुनी, फुसफुसाहट, कदमों की आवाज और कभी-कभी पंखों की फड़फड़ाहट। भव्य हॉल के बीच में उन्हें एक कुर्सी पर धूल भरी पुरानी किताब मिली। कवर पर सुनहरे बल्ले का प्रतीक था। लिली ने किताब खोली और उन्हें आश्चर्य हुआ कि उसमें बल्ले के बारे में कहानियां और किंवदंतियां थीं। यहाँ लिखा है कि छाया जंगल की रक्षक है, लिली ने जोर से पढ़ा। ये जंगल को किसी भी ऐसे व्यक्ति से बचाता है जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। तभी उन्होंने एक नर्म दोस्ताना आवाज सुनी, आपको छाया का रहस्य मिल गया है। उन्होंने मुड़कर देखा कि एक बुजुर्ग महिला दरवाजे पर खड़ी थी। उसने खुद को एलिजा के रूप में पेश किया, जो हवेली की रखवाली करने वाली और जंगल के रहस्यों की संरक्षक है। छाया मेरी साथी है, एलिजा ने समझाया। ये जंगल और शहर की निगरानी करने के लिए आकाश में उड़ती है। जो लोग शुद्ध इरादों के साथ इसके रास्ते पर चलते हैं, उनका यहाँ स्वागत है। दोस्तों को ये जानकर राहत मिली कि छाया कोई खतरा नहीं बल्कि रक्षक है। एलिजा ने उन्हें जंगल और उसके जादुई निवासियों की कहानियां साझा करते हुए कुछ समय के लिए रुकने के लिए आमंत्रित किया। जैसे जैसे रात बीतती गई, उन्हें एहसास हुआ कि व्हिस्परिंग वुड्स अजूबों और रहस्यों से भरा हुआ है जिन्हें खोजा जाना बाकी है। उस रात से मैक्स, लिली और बेन अक्सर एलिजा और शैरो से मिलने जाते थे और अपने शहर के इर्द गिर्द फैले जादू के बारे में और अधिक सीखते थे। वे समझ गए कि कभी कभी जो चीज़ें पहली बार में डरावनी लगती हैं, वे अद्भुत और दयालु हो सकती हैं। और इस तरह शैरो की कहानी जारी रही, लेकिन अब एक नए अध्याय के साथ, दोस्ती, रोमांच और अंधेरे से परे छिपे जादू की कहानी। Like and subscribe.